रीवा नगर निकाय निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। महापौर प्रत्याशियों द्वारा नगर की जनता को अपनी तरफ निभाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां रीवा शहर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पदमधर पार्क में सभा कर समर्थन मांगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रमोद व्यास के पक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभा लेकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। वहीं बजरंग सेना समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट देवेंद्र शुक्ला के समर्थकों ने शहर में बाइक रैली निकालकर जनता से प्रत्याशी को जिताने के लिए सहयोग मांगा। रैली में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर मिश्रा सहित सैकड़ों युवा समर्थक मौजूद रहे। सियासी चुनाव मैदान में किस तरह समर्थन मिल रहा है? रीवा में रीवा का महापौर कैसा हो? रीवा की जनता की आवाज़ थी हमारे देवेंद्र भैया, और रीवा की जनता ने आग्रह किया था कि भैया यहाँ पर हमें महापौर बजरंग सेना का चाहिए है, क्योंकि जब से यहाँ पर बजरंग सेना ने काम शुरू किया है, हमारे चाहे रामशंकर भैया हों, यहाँ की पूरी टीम, देवेंद्र भैया, सब ने मिलकर रीवा के लिए, विकास के लिए बहुत काम किए हैं। जो हमारा हनुमान मंदिर गिराया गया था, उसमें भी जेल जाने की नौबत आ गई थी, उनके ऊपर केस लगाए गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इसलिए रीवा की जनता समझ गई कि अगर वास्तव में रीवा का विकास चाहिए है तो हमें बजरंग सेना को चुनना पड़ेगा। इसलिए हमारे देवेंद्र भैया ने ये मैदान में उतरे हुए हैं, और निश्चित रूप से आज मैंने देखा पूरे हर जगह, व्यापारी भाई हो चाहे कोई भी भाई हो, सब लोग का बहुत ही समर्थन मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग ये सीट जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, जनता ने ही इनको खड़ा किया है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर सभी लोग वोट करें और हमारे देवेंद्र भैया को यहाँ का महापौर चुनें। और मैं वादा करता हूँ कि जो भी जनता की समस्याएं होंगी उनका तुरंत निदान होगा। उन्होंने बोला भी है कि हर वार्ड में जाकर उनकी समस्याओं का निदान होगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी रीवा में। रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक बजरंग सेना, हमारा सामाजिक संगठन है, हम चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन रीवा की जनता की मांग पर देवेंद्र भैया मैदान में आ गए, और देवेंद्र भैया को जनता ने कहा, और ये देवेंद्र शुक्ला वो है जिनकी 2 बच्ची है, शादी हो जाएंगी, इनका सब कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है इन्होंने अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को महापौर बनाने के लिए बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी और हम सब लोग लगे हुए हैं, और सबने संकल्प लिया है, और रीवा में माहौल है, देवेंद्र शुक्ला गैस सिलेंडर जीत रहा है। पिछले 15-20 सालों से, जब से भाजपा के यहाँ पे महापौर आए हैं, एक रोड बनती है उसको 5 बार खोदा जाता है, कभी सीवर लाइन के नाम पे, कभी नाली के नाम पे, कभी नाली के नाम पे, और वो रोड अंततः चलने लायक नहीं रह जाती है। अगर आप साल भर पहले, चुनाव से 5-6 महीने पहले अगर आप देखें, अब चूंकि चुनाव था तो थोड़ा सा इसमें मतलब सीमेंट लगा दी गई है। 5 महीना पहले यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ चलने लायक नहीं है। रीवा में अगर एक दिन बारिश हो जाए तो सिरमौर चौराहा हो चाहे कॉलेज चौराहा हो, ये पानियों से लबालब हो जाता है, पानी निकासी कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ पुतला बनाया जाता है, ऐसे महापौर प्रत्याशी बनाए जाते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पे ये महापौर चले। तो मैं ये चाहता हूँ कि विधायक अपना काम करे और जो महापौर हों वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। जनता के महापौर के रूप में मैदान में हूँ। पहले से ही मैंने जनता से परामर्श करने के बाद ही मैदान में उतरा था, और मैं उसी संकल्प के साथ अभी भी हूँ। मैंने रोड शो के दौरान ये देखा है कि जनता का अपार समर्थन जो है गैस सिलेंडर के लिए मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए मुझे आशा है कि आने वाले 13 तारीख को जब जनता अपनी वोट देगी तो गैस सिलेंडर वाले बटन को दबाकर प्रचंड मतों से मुझे अपना आशीर्वाद देगी। मैंने जनता से महापौर के रूप में, जब प्रत्याशी के रूप में आया था, तो मैं पूर्व से ही जनता से ये वादा करके आया था कि मैं जो रीवा का अधूरा पड़ा और अविकसित रीवा दिखता है, जो 25 साल से हम ये देख रहे हैं कि एक ही दल का महापौर रहता रहा है, लेकिन कभी जनता ने हमें ये कहा कि कभी महापौर के रूप में हमें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, महापौर लगा ही नहीं कि कोई रीवा में महापौर रहा है। इसलिए जनता ने मुझे कहा, और मैं जनता के आशीर्वाद से, जनता का आश्वासन लेकर ही मैदान में आया हूँ कि मैं, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जनता के महापौर के रूप में काम करूँगा। मुझ पर किसी नेता या किसी पार्टी का दबाव या प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए मैं
जनता के आशीर्वाद से जनता के लिए उत्तरदायी रहूँगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में मैं जनता से मैंने ये वादा किया है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद दे करके महापौर बनाती है तो मैं शपथ लेते ही पहला काम जनता के ऊपर लादे गए टैक्स को आधा करूंगा। वो चाहे संपदा टैक्स हो, प्रकाश टैक्स हो या फिर पानी का टैक्स हो, मैं इनको आधा करूंगा। भ्रष्टाचार जो नगर निगम में व्याप्त है, आप देखेंगे पाइपलाइन के रूप में, सीवर लाइन के रूप में, और ये जो वो टैक्स बढ़ाए गए हैं वो केवल भ्रष्टाचार और लूट करने के लिए बढ़ाए गए हैं। इसलिए मैं जनता को पहला काम राहत कर देने का करूंगा और उनके ऊपर लादे गए टैक्स को आधा करूंगा। रैली कहाँ से कहाँ तक निकली? मेरी रैली जो है चिरौला नाथ स्वामी के दरबार से ये कोठी कंपाउंड तक आई है और जिसमें जनता का जगह जगह पर स्वागत करते हुए सहयोग मिला है। और मुझे विश्वास है कि जनता ने जिस तरह से प्रेम और स्नेह दिया है तो मुझे 13 तारीख को जो है वो अपना आशीर्वाद देगी। और जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैंने जो वादे किए हैं, टैक्स आधा करना, अंडरग्राउंड नाली बनाना, आवारा मवेशियों के से शहर को मुक्त करना, उनकी व्यवस्था करना, और अन्य को समझ जो है मैंने भ्रष्टाचार नगर निगम बनाना, स्वच्छ रीवा बनाना, हरा भरा रीवा बनाना, ये मेरे सारे संकल्प हैं। मैं इसको 100% पूरा करने का प्रयास नहीं बल्कि करूंगा, ये मेरा संकल्प है। जनता से मैं अंतिम में यही अपील करता हूं कि 13 तारीख को जब वोट देने जाए तो गैस सिलेंडर वाली बटन दबा करके मुझे अपना आशीर्वाद दे और अपना संकल्प पूरा करने का मौका दे।